जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत मज़ीद बिगड़ गई और आपकी बीमारी शदीद हो गई, तो आपने फरमाया कि मुझे एक शाने की हड्डी और एक कलम ला कर दो, ताकि मैं तुम लोगों को एक तहरीर लिख दूं कि जिसके बाद तुम लोगों के अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं होगा और ना ही तुम लोग अपने रास्तों से भटकोगे। लेकिन सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ऐसा करने से मना कर दिया। हदीसे किरतास कि जिसे तहरीर वाली हदीस भी कहा जाता है और कागज़ कलम वाली भी कुछ लोग इसको बोलते हैं। सही बुखारी के अंदर जो अहादीस मौजूद हैं वो है, नंबर स्क्रीन पर आ जाएंगे, 11444314432। ठीक है, ये सही बुखारी के अंदर मौजूद है। मिशकातुल मसाबी के अंदर भी है, आई थिंक 5967 है या 66 है। मैं बाद में जब किताब एडिटिंग करूँगा तो किताब से देखकर तो मैं फिर नंबर मेंशन कर दूंगा। अब इसको लेकर कुछ लोग सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बहुत कुछ गलत बयान करते हैं, जो कि जिसकी कोई सेंस नहीं बनती। मैं आपके सामने सही बुखारी की पहले वो एक हदीस पढ़ूंगा, 3 हदीस हैं टोटल, मैं एक ही पढ़ूंगा। नंबर मैं सबके मेंशन कर दूंगा, मिशकातुल मसाबी के भी आप जाकर पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मैं पढ़ूंगा सही बुखारी की 4432। सही है। उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने कहा कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर मर्ग पर थे और घर में कुछ आदमी थे, कुछ असहाब मौजूद थे, तो आपने फरमाया, करीब आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लिख दूंगा जिसके बाद तुम गुमराह ना होगे। मुझे एक शाने की हड्डी ला दो, तुर्क या कोई कागज़, कि मैं तुम्हें ऐसी चीज़ लिख दूं कि जिसके बाद तुम गुमराह ना होगे। बाज़ यानी आपके साथियों ने कहा कि अल्लाह के रसूल सख्त बीमार हैं और आपके पास कुरान है, अल्लाह की किताब हमारे लिए काफ़ी है। सही बुखारी 4432 में नाम मौजूद नहीं है, ये हज़रत उमर ने कहा था। सही बुखारी 114 के अंदर नाम मौजूद है। सैयदना उमर ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आप सख्त बीमार हैं, आप तकलीफ़ मत करें, हमारे पास अल्लाह की किताब मौजूद है और वो काफ़ी है। अब यहाँ पर कुछ लोग एतराज़ करते हैं कि सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी, उन्होंने उनको डिसोबे किया। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो ये इमाम अली अलैहिस्सलाम ने भी किया है। जी, सही सुना आपने। मैं पूरा हदीस का रेफरेंस दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी उस हदीस को डालूंगा, मुस्नद अहमद में मौजूद है। इमाम अली से भी हमारे नबी ने फरमाया था कि अली, मुझे एक तवक ला दो, तुर्क ला दो, मैं तुम्हें कुछ लिख दूं कि जिसके बाद तुम्हें गुमराही ना हो तुम लोगों को। तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने आपकी मोहब्बत में मना किया और वो नहीं गए कागज़ लेने। यही चीज़ सैयदना उमर ने भी की थी, तो सैयदना उमर पर इतना एतराज़ क्यों, ये मुझे समझ नहीं आती। गए तो मौला अली भी नहीं थे। ठीक है, उसका भी आपको मैं आगे बताऊंगा, पहले ज़रा मैं ये हदीस पूरी कर लूँ। चुनाचा जब सैयदना उमर बिन खत्ताब ने मना कर दिया और कहा कि अल्लाह के रसूल, हमारे पास कुरान है, अल्लाह की किताब है, ये हमारे लिए काफ़ी है। चुनाचा घर के बाकी लोगों में इख्तलाफ हो गया, कुछ ने कहा कि ला कर दो और कुछ ने कहा कि नहीं। यानी कुछ और असहाब ने भी सैयदना उमर के साथ इस बात पर इत्तेफाक कर लिया था। जब झगड़ा शुरू हो गया तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठो और यहाँ से चले जाओ, मेरे पास से चले जाओ। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहा करते थे कि बिलाशुबा ये बड़ी बदकिस्मती थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके इख्तलाफ और शोर गुल की वजह से इनके लिए ये तहरीर लिखने से रोक दिया गया। अब मैं ज़रा आता हूँ उस हदीस पर जो कि मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है, जिसका नंबर है, जो हदीस का जो नंबर है वो है 693। ठीक है, 693। मैं पूरा इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आपने इसको पढ़ना है खुद। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक तबक लाने का हुक्म दिया ताकि आप इसमें ऐसी हिदायत लिख दें कि जिनकी मौजूदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत गुमराह ना हो सके। मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कागज़ लेने के लिए जाऊं और पीछे अल्लाह के नबी की रूह परवास कर जाए, इसलिए मैं नहीं गया। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप मुझे ज़बानी बता दीजिए, मैं इसे याद रखूँगा। तो आपने फरमाया, मैं नमाज और ज़कात की वसीयत करता हूँ, नीज़ गुलामों के साथ हुस्न सलूक की ताकीद करता हूँ। मौला अली भी तो नहीं गए तबक लेने, क्यों नहीं गए?
अल्लाह के नबी की मोहब्बत में नहीं गए। यही मोहब्बत सैयदना उमर को भी थी हमारे नबी से, तो उन्होंने उनकी तकलीफ़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें मना कर दिया कुछ लिखने से। जो लोग कहते हैं कि इमाम अली को खलीफा चुनना चाहते थे, तो उनको मेरा ज़रा कान खोल कर सुने। जुम्मे रात के दिन ये हुआ है वाक़या, ठीक है, अहादीस में भी मौजूद है। पीर वाले दिन हमारे नबी इस दुनिया से गए, 4 दिन हमारे नबी ज़िंदा रहे इस वाक़े के बाद, और आपको अफाका भी हुआ है दरमियान में, ठीक है। तब आपने क्यों नहीं कह दिया कि मेरे बाद खलीफा जो है वो मौला अली है? क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं तहरीर लिखवा दी? कुछ इसमें शिया कहते हैं कि जी ये अल्लाह की वही थी जिसको हज़रत उमर ने लिखने नहीं दिया। सुभान अल्लाह। मुझे एक बात बताए, अगर अल्लाह की कसम ये अल्लाह की वही होती ना, अल्लाह की तरफ से हुक्म होता, तो कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती थी इसको लिखने के लिए। वही होती तो आप ज़रूर लिखते। 4 दिन हमारे नबी इसके बाद ज़िंदा रहे हैं इस दुनिया में। क्यों नहीं आपने लिखवा दिया? क्यों नहीं आपने कह दिया कि मेरे बाद खलीफा अव्वल जो है वो इमाम अली है? यहाँ पर वही बात आ जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और रसूल थे, आप बादशाह नहीं थे। बादशाहों का ये तौर तरीका होता है कि वो अपने बाद अपने ख़ानदान वालों को नामज़द करते हैं, जैसे बनु उमय्या वालों ने किया है, सारी दुनिया के सामने है कि उन्होंने खिलाफत पाने के लिए क्या क्या किया। वो खिलाफत पाने के लिए इस कदर गिर गए कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का ही खून बहा दिया। वो सबके सामने है, उसको कहते हैं बादशाहत, जबकि आप अल्लाह के रसूल और नबी थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रेफरेंसेस मैंने सारे आपको दे दिए हैं, आप खुद भी पढ़ लेना। आखिर में मैं यही कहूँगा कि जिन सहाबा को लेकर हम आपस में लड़ते हैं, वो सहाबा एक दूसरे से इस कदर मोहब्बत करते थे और उनकी यूनिटी की कोई मिसाल नहीं मिलती। हम लोगों को भी अब लड़ना बंद कर देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए इत्तेहाद की, क्योंकि इत्तेहाद में जो ताकत है वो किसी चीज़ में नहीं है। और अब मुसलमानों को चाहिए कि वो फ़िरक़ों को छोड़कर एक मुस्लिम बनने पर अमल करें। इस पर ज़्यादा ध्यान दें तो सारी परेशानियां और मसले अपने आप ख़त्म हो जाएंगे।